हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इंडिया गुरुजी। दोस्तों, आज मैं आपको फरवरी महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज के बारे में बताऊंगा। यह वीडियो स्टैटिक जनरल नॉलेज का पार्ट है। आज मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं, यह लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले जनरल नॉलेज का इंपॉर्टेंट भाग है। हमेशा की तरह इस वीडियो में भी मैंने इमेजेस का सहारा लिया है, जिससे कि जो भी मैं आपको बताऊंगा वो आपको हमेशा याद रहे। इस वीडियो लेक्चर के पहले मैं जनवरी मंथ के इंपॉर्टेंट डेज के लिए वीडियो बना चुका हूं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यह वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके, जो इस टाइप का आपको रेड बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और सब्सक्राइब के बाजू में आपको एक बेल दिखाई देगी, छोटी सी बेल दिखाई देगी, उस पर भी क्लिक कर दें, जिससे आपको की नोटिफिकेशन मिलने लगे। मुझे अभी रिक्वेस्ट मिली थी कि मतलब हमको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं, तो आपने इस बटन पर क्लिक नहीं किया होगा। तो आप यहाँ पर सब्सक्राइब के बाजू में एक छोटी सी बेल दी हुई है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलने लगेंगे और उसके बाद आप सारे वीडियोस को आसानी से देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 2 फरवरी। ठीक है, तो 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, आपको ये इमेज दिख रही होगी, ये वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी की एक इमेज है। ठीक है, यहाँ पर एक दिया भी हुआ है कि वेटलैंड्स एरिया इज 4.63% ऑफ इंडिया टोटल जोग्राफिकल एरिया। इंडिया के टोटल जोग्राफिकल एरिया का 4.63% वेटलैंड एरिया है, मतलब कि आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र है। यहाँ पर मैं आपको और इम्पोर्टेंट चीज बता दूं कि वेटलैंड जो होता है वो आर्द्र भूमि, या बोलना चाहिए दलदली या नमयुक्त क्षेत्र जो होता है, उसको हम वेटलैंड बोलते हैं। वेटलैंड की मिट्टी झील, नदी और तालाबों के किनारे का हिस्सा होती है। हमने देखा है तालाबों के किनारे या नदियों के किनारे देखना, मतलब दलदली क्षेत्र थोड़ा सा होता है, वो वेटलैंड कहलाता है। और वेटलैंड के बहुत सारे लाभ हैं। यदि आप इस टॉपिक पर स्पेशल लेक्चर चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें दूंगा। इससे रिलेटेड एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रामसर कन्वेंशन किस चीज से रिलेटेड है। तो रामसर कन्वेंशन जो आप यहाँ पर देख रहे हैं 1971 में हुई थी, ये भी वेटलैंड से ही संबंधित है। इसी के ऊपर ये कन्वेंशन हुई थी और इसका आंसर क्या होगा हमारा, वेटलैंड। तो रामसर एक जगह है जो ईरान में पड़ती है। ईरान में रामसर नाम की जगह है जहाँ पर ये वेटलैंड कन्वेंशन या वेटलैंड रामसर कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, वहां पर 1971 में एक मीटिंग हुई थी जिसको हम रामसर कन्वेंशन बोलते हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट इसमें दो चीज हो गई कि 2 फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट करते हैं, और रामसर कन्वेंशन 1971 में हुई थी, जो कि वेटलैंड्स के ऊपर ही ये मीटिंग हुई थी इसमें। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे 4 फरवरी। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व कैंसर दिवस। अभी दुनिया में कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे सबसे ज्यादा लोगों की मृत्यु होती है। कैंसर से होने वाले नुकसान के बारे में बताने के लिए और लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए दुनिया भर में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं। तो ये जिस दिन होता है, जिस दिन ये प्रोग्राम चलाए जाते हैं, उसे हम वर्ल्ड कैंसर डे बोलते हैं। ठीक है, जो कि 4 फरवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे, विश्व कैंसर दिवस हम मनाते हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों को अवेयर करते हैं कैंसर से रिलेटेड। नेक्स्ट देखते हैं 13 फरवरी। तो 13 फरवरी को नेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और इंटरनेशनल वुमेन्स डे, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो होता है, वो 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इसको भी आप याद कर सकते हैं। इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो होता है वो 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, 8/3। ठीक है, अब इसके बारे में आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये जो हम नेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं, ये बर्थ ऑफ सरोजनी नायडू के, मतलब सरोजनी नायडू जी के जन्मदिन के दिन ये सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ लिखा भी है कि नेशनल वुमेन्स डे ऑफ इंडिया वॉज ऑब्जर्व ऑन 13 फरवरी 2014 इन मेमोरी ऑफ इंडिया फर्स्ट वुमेन गवर्नर सरोजनी नायडू। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और इसमें आ गई, एक फैक्ट आ गया है कि ये इंडिया की फर्स्ट वुमेन गवर्नर थी, मतलब कि ये भारत की पहली महिला राज्यपाल भी सरोजनी नायडू थी। इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। फरवरी को हम इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेट करते हैं, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। आपको सिर्फ इतना ही इसमें याद रखना है कि हम अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, मतलब कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हम करते हैं 21 फरवरी को। ठीक है,
अभी नेक्स्ट देखते हैं 24 फरवरी, ठीक है ना, 24 फरवरी, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं सेंट्रल एक्साइज डे के रूप में। सेंट्रल एक्साइज डे मतलब होता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, ठीक है। और ये जो ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये जो सेलिब्रेट किया जाता है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम डिपार्टमेंट के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि एक्साइज एंड सर्विस फीस मतलब कि उत्पाद और सेवा शुल्क की इंपॉर्टेंस लोगों को बताना, उसके बारे में लोगों को अवेयर करते हैं। यदि दिन 24 फरवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 24 फरवरी 1944 को इंडिया में केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं नमक कानून लागू किया गया था, ठीक है, इसलिए मनाया जाता है। 24 फरवरी को इंडिया में केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक कानून ये दोनों चीज लागू हुई थी 1944 में 24 फरवरी के दिन, इसलिए हम सेंट्रल एक्साइज डे मतलब कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जो है वो 24 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट देखते हैं 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। बोलना चाहिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है इंडिया में जो साइंस फील्ड से हैं या सभी इंडियंस के लिए, क्योंकि इसके पीछे डॉक्टर सीवी रमन जो थे उन्होंने एक रमन इफेक्ट करके एक खोज की थी, उसके उपलक्ष्य में ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बारे में आपको बता देता हूँ। नेशनल साइंस डे जो होता है उसका मतलब होता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 28 फरवरी 1928 को सर सीवी रमन ने रमन प्रभाव मतलब कि रमन इफेक्ट की खोज की थी। इसी खोज के लिए सर सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था फिजिक्स के लिए, ठीक है, जो कि उन्होंने रमन इफेक्ट जो उन्होंने खोज की थी उसमें इनको नोबेल प्राइज मिला था। इसके बाद हम देखते हैं कि नेशनल साइंस डे को मनाने का उद्देश्य लोगों को साइंस के प्रति अवेयरनेस करना और उनको साइंस की तरफ आकर्षित करना होता है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं यहाँ पे आप सामने भी देख रहे हैं कि भारत रत्न अवार्ड इनको मिल चुका है सीवी रमन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इनकी एक बुक पूछ ली जाती है कभी कभी कि वाई द डे इन ब्लू किसकी बुक है, तो वो भी सर सीवी रमन जी की बुक है। जो आप इमेज में देख रहे हैं ये सीवी रमन है। तो इनके 4 फैक्ट इसमें दिए हुए हैं। सबसे पहले तो ये कि 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ये सर सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी, उसके उपलक्ष्य में ये सेलिब्रेट किया जाता है। इनको नोबेल प्राइज फिजिक्स में मिला था रमन इफेक्ट के कारण, और इनको भारत रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। और वाई द डे इन ब्लू बुक भी किसने लिखी थी, सर सीवी रमन ने लिखी थी। इसके लिए एक कोटेशन है वो आपको बता देता हूँ। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम, रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड, मतलब कि धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा होता है, ठीक है। तो आप इसको जो भी मैंने अभी बताया, जितने भी डेज बताए, उनको आप दोबारा, यदि आपको याद नहीं हुए हैं या कुछ प्रॉब्लम है तो आप इनको दोबारा सुनिए, जितनी बार भी सुन सकते हैं उतनी बार उनको सुनिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे फरवरी महीने के इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत पसंद आया होगा तथा आपके ज्ञान में वृद्धि भी हुई होगी। इस वीडियो में बताए गए दिनों को याद रखने के लिए वीडियो को आप बार बार देखें, जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से याद हो जाए। आपसे उम्मीद है कि यदि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा या आपकी नॉलेज में थोड़ी भी वृद्धि हुई होगी तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। हमारे चैनल को नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो लेक्चर के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। यदि आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद।